रिटर्न में तो ठीक है, उसकी हमको चाहिए कि अभी आप लगा लीजिए, सूचना के अधिकार में दे देंगे। नहीं, हमको चाहिए अभी। अभी तो नहीं दिख रहा। हाथ खड़े करो, देवगढ़ वाला कौन है? देवगढ़ वाला है कि नहीं? हाथ खड़े करो, देवगढ़ वाला। देवगढ़ वाले लोग चलो, आप देवगढ़ वाले हो। देवगढ़ का डैम निरस्त करने के लिए अपन ने चिट्ठी दी है और एसडीएम की ड्यूटी बनती है। जो भी कार्रवाई करते हैं, पत्र फॉरवर्ड करते हैं, ज्ञापन उसकी चिट्ठी आपको देना चाहिए। जब मैं विधायक होकर भी इनको ये कह रहा हूँ कि आप उनको कॉपियों को अवगत कराओ कि किसको लिखा, ये मेरे को कह रहे हैं सूचना के अधिकार में आवेदन मंगवा रहे हैं मेरे को भी। मैं विधानसभा का सदस्य हूँ, आपको नहीं पता हो तो। विधायक जी, जो बराबर जो आपत्ति आप आती है सुनो, ना, आप कैसे कह रहे हो आरटीआई लगाए तो भाई कैसे दें फिर? हैं? ऐसे तो हर कोई हर इसका हर कोई नहीं, हम ज्ञापन देने आए हैं, हमको आपको देना पड़ेगा कि आपका क्या आप ज्ञापन देने आए हैं? आप ज्ञापन दे दीजिए, आपकी बात हम पहुंचा देंगे। हाँ, तो हमको चाहिए कि आप किसको पहुंचा रहे हो? हाँ, तो वो उसी देते हैं ना, हम तो हमेशा देते हैं। ज्ञापन हमारे आता है आरटीआई लगाओ। नहीं, ज्ञापन की ओसी हमेशा दी जाती है। इतने लोग ज्ञापन देने आप ही के साथ आए हैं, सबको ओसी मिली है, 100% मिली है। ओसी तो हमेशा मिलती है, आप खुद लेके जाते ओसी नहीं कह रहे हम लोग। आप हमारे ज्ञापन को या हमारे पत्र को आप इसको फॉरवर्ड दे रहे हैं, है ना? आप लिख के देंगे ना कि जनता का ज्ञापन आया है, आपकी ओर अग्रेसित किया जाता है। लिखते हो कि नहीं लिखते हो? बकायदा प्रतिलिपि देते भी। अब आप कह रहे हो देते भी, अब आप देवगढ़ की बात कर रहे हो, आप पुरानी देवगढ़ की बात कर रहे हो जाएगी जी। देवगढ़ की बात कर रहे तो आपने देवगढ़ वालों को भी नहीं दी है कॉपी? नहीं देते हैं, वो जो अपन ज्ञापन देते हैं उसके वापस उसी देते आप हैं। किसी देवगढ़ वाले को खड़ा कर दीजिए और बता दीजिए कि अगर उसकी शिकायत हो, उसको प्रतिलिपि ना मिली हो। आप यहाँ आगे खड़ा कर दीजिए तो मैं बता दूंगा उसको मिलेगी। ठेकेदार का फोन आ रहा है लोगों का। ये व्यक्ति हमेशा आते हैं। आप बोलिए ना, सम्मान उनको हम क्या प्रतिलिपि देते हैं? आप पूछिए एक बार, पूछिए आपको उनको सम्मान मिलता है कि नहीं? ये ना मैं ले लूंगा, आपके पास है तो मैं ले लेंगे किसको दिए प्रतिलिपि। मैं आपको ले लूंगा। और ये शिकायत ये आ रही है कि वहाँ ठेकेदार भी जमीन। देखिए, अब आप विधायक जी, मैं आपको थोड़ा सा एक बात ये बताऊँ कि वो WRD का मैटर है और उससे रिलेटेड वो जो भी चीज़ें आपकी आपत्ति आएगी, हमने बकायदा WRD डिपार्टमेंट को भेजी है। और लगेगा हमको तो चाहिए आपका कार्यालय और विभागीय अधिकारी है ना, आप जिसको भी दे रहे हैं आपके वरिष्ठ अधिकारी को लिख करके दे और एक कॉपी हमको प्रतिलिपि कर दो। नहीं, बकायदा जो शिकायतकर्ता होता है या फिर जिसका ज्ञापन होता है उसको हम प्रतिलिपि देते हैं, ये रूटीन रूल है। भी कह रहे हैं कोई भी नहीं देवगढ़ का जिसने दिया, मैं सर खाली आपसे ले लूँगा, इसको चेक कर लेंगे किसने दिया है ना। 1-1.5 साल पहले फिर हम वो आंदोलन किया था, कौन सा निवेश वाला, उस पर भी आपने चिट्ठी नहीं बनाई। मतलब इसका मतलब ये हुआ ज्ञापन ऊपर गया ही नहीं। चाहे समोसा कचौड़ी खा गए, इसका मतलब यही मतलब हम लोग अगर आप ऊपर देते हो तो हमको अवगत करवाते, आप प्रतिलिपि करके नीचे दे देते हैं। मैं आपको कुछ भी बोलूँगा तो आप उसका नहीं कह रहा हूँ, बात यहाँ बन रही, मैं वही कह रहा हूँ। तो हमारा ये कहना है, हमारा ये कहना है एसडीएम साहब कि आपके ऑफिस में लोगों की सुनवाई नहीं हो रही। लोग लिख करके फरियाद लाते हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर फरियाद नहीं ली जाती है। अगर फरियाद ली जाती है तो शायद उसका कुछ नियम प्रक्रियाएं होगी, है ना। मंगलवार को जन सुनवाई लगती है तो ऐसे ही तो चालू नहीं हो गई होगी, कुछ तो होगा इसके पीछे। मेरे ऑफिस में जो ऑफिशियल टाइम है उसमें कोई भी व्यक्ति आता है तो उसकी सुनवाई होती है 100%। और ये आपके लोग भी जानते हैं तो और खांडला के लोग भी जानते हैं। आज का ज्ञापन लेने की भी वो चिट्ठी नहीं ली है, सूचना वाली चिट्ठी तक नहीं ली है। सूचना वाली चिट्ठी देने कौन आया, आप मुझे बताइए तो व्यक्ति, और किसके नाम से देना है? तो देखो, मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि ये जो चिट्ठी आई थी अभी जो चल रही है ना, पाँच 8/2024 को ऊर्जा विभाग के अधिकारी लिखते हैं आवाज कलेक्टर झाबुआ को कि आप जो है जमीन की तलाश करो और देखो इसको आवंटित करने के लिए मांग कर लीजिए। और दूसरा कलेक्टर ने भी लिख दिया तहसीलदार को कि आप जाओ मौके पे भौतिक सत्यापन करो, कहाँ जमीन की क्या परिस्थिति है। लेकिन हमारा ये पॉइंट आपके सामने रखना चाहते हैं कि गाँव के लोगों के सामने आपके तहसीलदार ने किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी।
भाई अगर आप हमारे गांव में जो ज़मीन स्थित है वो ज़मीन अगर आपको लेनी है तो गांव के लोगों के पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? लावड़ा में कल ही गए थे तो वहाँ से पकड़ा बिना सूचना किए। नहीं, मेरा कहना सर, एक मिनट, एक लॉ है 1996 में उसको पास हुआ था, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, है ना, अनुसूचित क्षेत्र में पंचायतों का विस्तार। यह नियम कोई हमने नहीं बना दिया है, यह नियम पार्लियामेंट ने बनाया है ना।